Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया की वायरल हलचल का। इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में बैकग्राउंड ऑडियो में चहल से कहा जा रहा है, तेरी शादी करवा देंगे बेटा। धवन उनके पिता का रोल निभा रहे हैं। तेरी शादी भी करवा देंगे बेटा, पहले मेरी शादी तो हो जाए। पापा, आपकी शादी? ये है तेरी तीसरी माँ। क्या? थर्ड मम्मी? एक इंडियन टूरिस्ट का भूटान में भ्रमण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो दिखा रहे हैं कि भारत के मुकाबले भूटान में पेट्रोल डीजल कितना सस्ता है। वहां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत 64 रुपए 38 पैसे और डीजल की कीमत 67 रुपए 26 पैसे है। यहाँ भारत से काफी गाड़ियां पेट्रोल भरवाने आ रही हैं। ये वीडियो 4 अक्टूबर का बताया जा रहा है। तो मित्रों, इस समय मैं हूँ भूटान में। आपको एक जानकारी देता हूँ। आज तारीख हो गई है 4 अक्टूबर 2025 और ये पीछे मेरे देख रहे हो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। ये डीजल का रेट आज की तारीख में 64 रुपया 38 पैसा। ये पेट्रोल का रेट है, सॉरी 64 रुपया 38 पैसा ये गाड़ी में भर रहा है, देखो। और डीजल का रेट थोड़ा ज्यादा है यहाँ, थोड़ा बहुत 67 रुपये 28 पैसे। ये डीजल है, देखो डीजल 67-28, पेट्रोल 61 रुपये 92 पैसे यहाँ पर। और ये देखो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है सामने और भारत से ही आता है ये। और ये भूटान की गाड़ियां हैं, ये देखो। और ये हमारे यात्रा प्रेमी ग्रुप के सारे सदस्य हैं। आज 4 अक्टूबर 2025 देखिए सर, 64 रुपये 38 पैसे, 65 अलग अलग, और यहाँ 61 रुपये। पेट्रोल 61 रुपये 92 पैसे और डीजल 67 रुपये 28 पैसे। ये देखो गाड़ियों में भर रहा है ये। तो आज हो गई है 4 अक्टूबर 2025 और मजे की बात है, तेल भारत से ही आता है यहाँ। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ये भूटान की गाड़ियों से भर रहा है और ये सब हमारे यात्रा प्रेमी मित्र और ये बस हमारी। तो भूटान ट्रिप के दौरान 4 अक्टूबर 2025 को हम यहाँ पर भ्रमण के लिए। लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही हूं। मैथिली ने कहा, मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूं, लेकिन अगर मुझे अपने क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। गांव में बिता, उस समय पापा दिल्ली में थे, तो कहीं ना कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था मेरा दादाजी दादी के साथ ज़्यादा था। पापा को हम कभी कभी देखते थे, क्योंकि एक समय ऐसा था पापा लोगों की उम्र के लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि जिसको अपना गुजर बसर करना है, काम करना है, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था। अब वही समय आ गया है कि हमको वापस गांव आना है। जैसे आप नहीं देख रहे कि हर एक चीज़ का एक गोलेकार में चलता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। तो मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है, लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। क्या सेवा का भाव है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे एक पावर चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदलाव कर सकूँ। अपने क्षेत्र में कुछ नई चीज़ें जोड़नी है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, इसके लिए भी तो पावर चाहिए। एक सवाल के क्या। उधर जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि ये बात तय है कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार जा रही है। किसकी सरकार आएगी ये जनता तय करेगी। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और विरोधी दलों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि कई लोग इसे पीके का एक रणनीतिक कदम मान रहे हैं। लालू यादव ने सर आज सुबह एक ट्वीट किया था कि 14 नवंबर को जो एनडीए गठबंधन है वो बिहार से खत्म हो जाएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। सभी लोगों को सभी जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। अब भैया 14-15 साल तो खुद भी रहे हैं इस सरकार में, यहीं बिहार के राजा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 14 तारीख को एनडीए की सरकार जा रही है, इतना तो तय है। कौन आ रहा है ये जनता पर छोड़ दिया जाए। बुर्का पहने मतदाताओं का गहन जांच करने की बात कही जा रही है। अरे भैया, सारे मतदाताओं का गहन जांच होने के बाद ही वोट होना चाहिए। और जबरदस्ती का इसमें हिंदू मुस्लिम बुर्का साड़ी आप लोग घुसा रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।
इसमें वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इंटरव्यू लेने के अंदाज में संतरे खाने के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। इस दौरान अक्षय कुमार ने पीएम मोदी के इंटरव्यू का भी जिक्र किया और कहा कि जब उन्होंने पीएम से आम खाने के बारे में सवाल पूछा था तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। पहली बार मुझे मौका मिला था प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए, और अब मुझे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। तो सर, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री जी से कि आप आम कैसे खाते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन सर, मैं नहीं सुधरूंगा। आप नागपुर से हैं और नागपुर इज वेरी फेमस फॉर द मैंगोज। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको नॉट मैंगोज, ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे सर, आप उसे असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में कांग्रेस ने डिब्रूगढ़ में कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च न्याय की मांग को लेकर निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए। जुबिन गर्ग की मौत को लेकर दरअसल कई सवाल उठे हैं और कांग्रेस इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मिशन सेव श्यामकानु महंत चलाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के श्यामकानु महंत और उनके परिवार के साथ पहले से ही मधुर संबंध हैं और ये संबंध ही जुबिन की मौत की जांच को प्रभावित कर रहा है। गोगोई ने कहा कि सीएम चाहते हैं कि श्यामकानु महंत केंद्र से आर्थिक सहायता लेकर अपना व्यापार जारी रखे। एकिटा दिन आमी देखिছো जे मुख्यमंत्री श्यामकानु महंतर कथा कबले बादे दिले, अन्य प्रसंग फाले टानिबले विचारिছে। तार माने स्पष्ट जे तेও श्यामकानु महंतक क्लीन चिट दिबले विचारे। तेও विचारे जे हेखत गई श्यामकानु महंत ओलाई आही पूर्वे दरे केंद्र सरकारों परा आर्थिक अनुदान लय चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर इंडियन क्रिकेटर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे वो टीम बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ खेलना पसंद है। ये 1-2 साल की मेहनत की बात नहीं है। हम कई बार ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब पहुंचे हैं, लेकिन हम आसानी से जीत हासिल नहीं कर पाए। Look, I love that team. I loved playing with them, and it's the journey that we were all into for many years. It's not about 1 year of work or 2 years of work. It was about getting into work from many years, and we've come so close of winning that trophy many times, but we couldn't just get over the line, and that is where everyone decided that we need to do something different. And there's two things to look at it. There's always a thought of doing that, and then actually going and doing that. And it cannot be done by 1 or 2 players. You need everyone to buy into that thought, which was good from everyone. All the guys who took part in that competition, got into that thought process of how to win games and how to challenge ourselves and not be complacent and not to take any. उधर बिहार में एक ट्रेन में महिला यात्री और टीटी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसमें ये यात्री टिकट नहीं दिखा रही और टीटी उसे कह रहा है कि टिकट दिखाइए या बाहर चले जाइए। महिला यात्री ने खुद को परेशान करने के आरोप लगाए, जबकि टीटी बार बार टिकट मांगता नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि बिहार सरकार के टीचर होकर भी टिकट नहीं ले रही हैं। वीडियो में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक नजर आ रही है। मुझे पता है, मुझे परेशान करने के उद्देश्य से आप ऐसा कर रहे हैं। आपको टिकट नहीं है, परेशान करने की क्या बात है? बस टिकट नहीं है, आप इसके पहले बिना टिकट चलते हैं हमेशा। मास्टर हैं बिहार सरकार में, चलते बिना टिकट इसमें है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टीचर हैं बिहार सरकार में, चलते बिना टिकट इसमें है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमको याद है अच्छी तरह से। बिहार सरकार के गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है, आप चलते बिना टिकट एसी गाड़ी में। तो टिकट है तो शो कीजिए ना हमें। आप ये फोन दिखाइए, आप ऐसे रिकॉर्डिंग किसी महिला का नहीं करते। हाथ मत लगाइए प्लीज। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाथ मत लगाइए। मैं समझ रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाथ मत लगाइए। मैं जान रही हूँ आप महिला को परेशान कर रहे हैं। महिला को पसंद कर रहे हैं मैडम। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।